हुसैन हक्कानी को महकमा दाखिला की सिफारिश पर वीजे देने की हिदायत दी। अमरीकी फोर्सेज को वीजा देने का इख्तियार नहीं दिया था। गिलानी की वजाहत, तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं एबटाबाद ऑपरेशन करने वाले इजाजत से नहीं आए थे। अमरीकियों को बेदरेग वीजों का इजरा। कौमी असम्बली ने मामला कायमा कमेटी दाखिला और खारजा के सपोर्ट कर दिया। चेयरमैन को तहकीकात का कह दिया। अयाज सादिक की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मैं उस चीफ जस्टिस जिसकी कल आपने देखी होगी फुटेज कि उसको लोग लाइन में कह रहे हैं कि औकात में आ जाओ, उसको ललकार के कहूंगा कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जरदारी ने शर्म करो का नारा लगा दिया। साबिक चीफ जस्टिस सियासी करार। नवाज शरीफ के खिलाफ कभी फैसला नहीं आया। साबिक सदर की तनकीद। इलेक्शन से पहले पूरे पंजाब में जलसों का ऐलान। नून लीग की छुट्टी का दावा। कप्तान का इंतखाबी इस्लाहात समेत 10 मुतालबात पेश करने का ऐलान। मंजूरी तक इलेक्शन नहीं होने देंगे। पनामा मामले पर कमीशन बना तो यकीनी बनाएंगे कि वजीर आजम ओहदे पर न हो। इमरान खान का लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। वजीर आजम पर झूठे इल्जामात लगाने वालों से अवाम इलेक्शन में बदला लेंगे। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। नून लीग सिंध को जरदारी पार्टी से निजात दिलाएगी। साद रफीक का रद्द-ए-अमल। भारत के नापाक इरादे नाकाम होंगे। जुल्म तशद्दुद के एजेंडे से कश्मीरी आगाह हैं। आर्मी चीफ का दुश्मन को पैगाम। खेल सेक्टर और शारदा चेक पोस्ट का दौरा। एलओसी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला की 25 मुस्लिम ममालिक के सफीरों से मुलाकात। गुस्ताखाना मवाद का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान। अरब लीग और OIC को रेफरेंसेस भिजवाने का भी फैसला। इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात। स्कॉटलैंड यार्ड ने FIA को ताउन का ग्रीन सिग्नल दे दिया। गवाहों से तफ्तीश के लिए टीम जल्द लंदन जाएगी। दुनिया न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। कराची के कतर अस्पताल से अगवा किया गया नौमौलूद अफगान बस्ती से बाजियाब। 4 ख़वातीन समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। गैर मुल्की भी शामिल। मां मीडिया की शुक्रगुजार। बहुत ज्यादा खुशी है। बस मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस भी और मीडिया वालों की भी। आपका बहुत भला हो, बहुत मेहरबानी है। मेरा बच्चा मैंने मिल गया है। कराची में बच्चों की फरोख्त का मुनज़्ज़म धंधा। कतर अस्पताल से अगवा किया गया नौमौलूद। मुल्जिमा मुसरत ने 8,000 में बेचा। नाज़िया ने खरीदारी के बाद बे औलाद खातून को 1,35,000 में बेच दिया। जेर हिरासत मुल्जिमान फर बोलने लगे। 8,000 रुपए में तो और नहीं लिया, अभी लेती थी। मेरा बच्चा उनके पास था, इस वजह से मैं मजबूर हो गई थी। मेरा बेटा उनके पास है, मैं उनका बच्चा दूं तो मेरा बच्चा दे देगा। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजिमा साइमा पर तशद्दुद साबित। मेडिकल बोर्ड ने बच्ची को मारने पीटने और जलाए जाने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट जारी। मीनार पाकिस्तान के साए तले पुलिस का शहरी पर तशद्दुद। कमसिन के आंसू बेअसर। एहतजाज का हक भी छीन लिया। तहकीकात करके देखेंगे कि वाकया क्यों और कैसे पेश आया। DIG ऑपरेशंस ने बयान दाग कर मामला टाल दिया। जायदाद की लालच में कब्र की बेहुरमती। फिरोजवाला में सौतेले बेटों ने मां की लहद खोदकर स्टैम्प पेपर्स पर अंगूठे लगवा लिए। बुरसा का इल्जाम। मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फिक्सिंग स्कैंडल में PCB ट्रिब्यूनल की पहली समाअत। शर्जील की पेशी 14 अप्रैल को चार्जशीट दी जाएगी। खालिद लतीफ ने तबीयत खराब होने के बायस मोहलत मांग ली। 31 मार्च को तलबी। क्रिकेट बोर्ड बासर ओहदेदारान के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया। नजम सेठी, शहरियार खान और सुबहान अहमद के गैर मुल्की दौरों पर करोड़ों रुपए का खर्चा। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता तफसीलात मंजर आम पर ले आई। हाजी कैंप लाहौर की जमीन 30 साल के लिए 5,07,000 रुपए मरला लीज पर दे दी गई। औने पौने रेट से कौमी खजाने को अरबों रुपए का झटका। कमर्शियल जमीन के निर्ख रायवंड मेन बाजार से भी 35% कम।
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में गोश्त मुलाजमीन का भांडा क्यों फोड़ा? वसीम अख्तर ने निशानदही करने पर डायरेक्टर को फारिग कर दिया। सब कुछ दुनिया को बताऊंगा, सलीम जोखियों का ऐलान। पुलिस वाले के 5 बच्चे, 5 के पास गाड़ियों पर पापा इज ग्रेट दर्ज। करप्ट पुलिस अफसर की कहानी डायरेक्टर नैब की जबानी। कराची यूनिवर्सिटी में सेमिनार, कई राज खोल दिए। रावलाकोट में अलमनाक हादसा, पिंडी जाने वाली वैन आजाद पतन के करीब खाई में गिर गई, 4 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। हवेलियां हादसा, जान बहक 48 अफराद की अशिया वरसा के हवाले करने का अमल शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का इंतहा पसंद वजीर आला ओछे हथकंडों पर उतर आया। मिज़बाह खाने बंद, भारतीय रियासत में गोश्त की किल्लत, दिल्ली और लखनऊ के होटलों पर काम ठप। बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर हमला केस की तहकीकात, 4 खवातीन समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिम खालिद मसूद की तस्वीरें जारी। मुल्जिम सऊदी अरब में इंग्लिश टीचर रह चुका है। जेल में शिद्दत पसंदों से मुलाकात हुई, मीडिया रिपोर्ट। ट्रंप का सफरी हुक्मनामा मुअत्तल करने वाले जज को धमकियां मिलने लगी। ऐवान नुमाइंदगान से ओबामा हेल्थ केयर खत्म करने के लिए मतलूबा हिमायत न मिलने पर वोटिंग मुलतवी। अमरीकी सदर के खिलाफ जगह जगह सदाए एहतजाज बुलंद। मिस्र की सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली, साबिक सदर हुस्नी मुबारक रिहा कर दिए गए। यूरोप बचाना एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी तबाह। 2.5 लाख ब्लॉक्स पर बनी दुनिया सिर्फ 20 मिनट में ढेर। डोमिनो इफेक्ट का आलमी रिकॉर्ड कायम। हिफाजत के लिए बनी खाई काम आ गई। मेक्सिको के सफारी पार्क में बिफरी शेरनी का सयाहों पर हमला नाकाम। अमरीकियों पर वीजों की बरसात, गिलानी का हक्कानी को खत लिखने का एतराफ। अमरीकी फोर्सेज को वीजा देने का इख्तियार नहीं दिया, ये कहना है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का। ताहम वो कहते हैं कि सफीर को अमरीकी स्पेशल फोर्सेज को वीजे देने का इख्तियार नहीं दिया था। 2002 से 17 तक जारी वीजों की तहकीकात की जाए। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं एबटाबाद ऑपरेशन करने वाले अमरीकी वीजा लेकर नहीं आए थे। अमरीकी वीजों के इजरा का मामला, यूसुफ रजा गिलानी का हुसैन हक्कानी को खत लिखने का एतराफ, इल्जामात मानने से इनकार। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं सफीर को स्पेशल अमरीकी फोर्सेज को वीजे देने का इख्तियार नहीं दिया था। इस लेटर का मकसद था कि इसको टाइम पर वीज़ा देना था, न कि तरीक़ाकार को बाईपास करना। कोई सवाल पैदा नहीं होता उस पे यूएस स्पेशल जो ऑपरेशन फोर्स है उनको वीजा दिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था वीजे सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद दिए गए। एबटाबाद ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले किसी अमरीकी को वीजा नहीं दिया। लेटर मैंने बाय हैंड नहीं दिया होगा उसको, एम्बेसडर को। वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, प्रोसीजर के तहत रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के थ्रू गया होगा। वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्लियर किए और फिर दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म ने 2002 से 2017 तक वीजों के इजरा और उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान आने की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मैंने कौमी असेंबली में कहा था कि उसामा बिन लादेन की मौजूदगी पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ना कि वीजे के प्रोसीजर को डिस्कस किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने मामले को नॉन इश्यू करार दे दिया और कहा कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं समझता। और इसी मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक हुसैन हक्कानी पर बरस पड़े। कहते हैं कि साबिक सफ़ीर का आर्टिकल जमहूरियत पर हमला है, इस मसले को जमहूरी तनाजुर में ही देखना चाहिए। मुसद्दिक मलिक दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम हुसैन हक्कानी पर हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और तेज़ तर 5 में गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं।
हुसैन हक्कानी साहब जो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब रह चुके हैं, ये तो पेंडोरास बॉक्स उन्होंने खोला है। उन्होंने अपने पाकिस्तानी जरीदे में नहीं किसी बल्कि अमरीकी जरीदे के अंदर ये कहा है कि उस वक्त की हुकूमत की इंडिकेशन पर या उनकी इंस्ट्रक्शन पर मैंने ये वीज़े जारी किए थे। तो बजाय इसके कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव नुक्ता नज़र से देखा जाए, इसको पार्लियामेंट्री और जमहूरी नुक्ता नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्टिकल लिखा गया ये जमहूरियत पे हमला है। अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें इम्प्लाई ये किया गया कि जमहूरी जमातें इस तरह बिहेव करती हैं। लेकिन पड़ताल तो करनी पड़ेगी। अमरीकियों को वीजों का बेदरेग इजरा, इस मामले पर कौमी असेंबली ने स्टैंडिंग कमेटी बिठा दी है। स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला और खारिजा इस पर तहकीकात करेंगी। स्पीकर कौमी असेंबली ये कहते हैं कि मजमूम अमल में जो भी मुलव्वस है उसे बेनकाब होना चाहिए। कौमी मफादात पर सियासत की गुंजाइश नहीं। साबिक सदर ने साबिक चीफ जस्टिस को निशाने पर रख लिया। इफ्तिखार चौधरी सियासी थे, सदर बनना चाहते थे, ये कहना है आसिफ अली जरदारी का। पंजाब से नून लीग की छुट्टी कराने का दावा भी कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नाम लिए बगैर इफ्तिखार चौधरी पर बरस पड़े। ललकार के कहूंगा कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आसिफ अली जरदारी ने नाम लिए बगैर इफ्तिखार चौधरी पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा साबिक चीफ जस्टिस की नीयत सदर बनने की थी। तुमने उस जमाने में क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए पार्टी पे, इन पे, कि हाजियों को भी नहीं छोड़ा, ये न किया, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, खुद प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसकी नीयत प्रेसिडेंट बनने की थी। ये भी कहा कि साबिक चीफ जस्टिस सियासी जज थे। अक्सर दोस्तों को कहा कि इसकी सिफारिश मत करो, इसके पीछे तुम लोग मत लगो, ये सियासी जज है। मियां साहब के खिलाफ कभी फैसला नहीं आया। कभी मियां साहब के खिलाफ फैसला आया नहीं है। बीबी साहिबा ने एक दफा कहा था कि ये इसमें क्या चमक है कि इसके खिलाफ फैसला आता नहीं है और हमारे फेवर में कभी जाता नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने कहावत भी सुनाई। वो कहते हैं ना कि जिन्ना लुच्चा होना उच्चा। साबिक सदर ने इलेक्शन पॉलिसी भी बता दी। कहा हम पंजाब लेंगे और पूरा पंजाब लेंगे। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे, पूरा पंजाब लेंगे। पंजाब लेके और पंजाब को हम जिस तरह बनाएंगे फिर इनको समझ आएगी कि बनता है इस तरह। आसिफ अली जरदारी ने सईद काज़मी को बरी होने पर मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अगर हम बात करें तो वो फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं। कहते हैं कि पैनामा केस पर अगर कमीशन बना तो वजीर आजम को जाना होगा। फैसले के बाद 10 मुतालबात पेश करने का ऐलान भी उनकी जानिब से किया गया और कहते हैं कि मुतालबात तस्लीम होने तक इंतखाबात नहीं होने देंगे। हक्कानी, मेमो गेट, न्यूज लीक्स का मकसद फौज को बदनाम करना है। चेयरमैन पीटीआई का लाहौर में मसरूफ दिन। सहाफियों से मुलाकात में कहा वजीर आजम के ओहदे पर होते हुए पैनामा केस की शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती। ख्याल था पैनामा केस का फैसला पीर को आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। उन्होंने LNG मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान किया। 200 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पोर्ट कासिम का, बिडिंग नहीं करवाई, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसके बाद हम अदालत में इसके ऊपर जाएंगे। इमरान खान ने कहा हुसैन हक्कानी, मेमो गेट और न्यूज स्कैंडल एक ही इशू है। हुसैन हक्कानी ने भी वही बात की है, मेमो गेट में भी वही बात हुई थी और ये जो डॉन लीक्स थी वो भी एक ही चीज कह रही है। ये यहाँ से खुफिया मैसेजेस देते हैं बाहर के अमेरिका को, हिंदुस्तान को, कि देखिए हम तो आपके साथ हैं लेकिन पाकिस्तानी फौज हमारे कंट्रोल में नहीं है। कप्तान का कहना था कि जरदारी ने नैब को धमकी देकर ठीक काम किया। सियासत से अस्करी क़यादत की तरफ आते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारत अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। कंट्रोल लाइन पर रहने वाले अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सिपह सलार पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा का केल और शादरा में अगले मोर्चों का दौरा। कंट्रोल लाइन पर शरपसंदों की मौजूदगी का भारतीय दावा आजाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की साजिश करार। बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब देने पर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक कमांडर रावलपिंडी को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने कंट्रोल लाइन पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। GOC मरी मेजर जनरल अजहर अब्बास ने LOC की सूरत हाल, भारतीय फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजियों पर मौसर जवाबी कार्रवाइयों और मर्दमशुमारी से मुताल्लिक पाक फौज के ताउन पर भी ब्रीफिंग दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशा वराना तैयारियों पर पाक फौज के अफसरों और जवानों की तारीफ की। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। कराची से आपको अपडेट करें। कतर अस्पताल से अगवा बच्चा अफगान बस्ती से बाजियाब करा लिया गया। अगवा में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। अगवाकार औरत ने 8,000 रुपए में बच्चा फरोख्त किया। बड़ा गिरोह बच्चों के अगवा में मुलव्विस है, ये कहना है पुलिस का। औरंगी टाउन कतर अस्पताल से गुज़िश्ता रोज नौमौलूद के अगवा का ड्रॉप सीन। बच्चे के अहले खाना की निशानदही पर पुलिस ने मुल्जिमा मुसर्रत और 4 खवातीन समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या था, गुत्थियां सुलझती गयी। मुनज़्ज़म गैंग मालूम होता है, जिस गैंग में 11 अफराद तो इनिशली गिरफ्तार हो गए हों तो आप समझ सकते हैं कि उस गैंग की जड़ें कितनी दूर तक होंगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े इंकशाफात होने की तवक्को है। तफ्तीश के दौरान बच्चों के अगवा और फरोख्त में बड़ी चेन के मुलव्विस होने और नौमौलूद को 1 नहीं 2 बार फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक अगवाकार मुसर्रत ने 8,000 के एवज नाजिया को, जबकि नाजिया ने 1,35,000 के एवज शाह नामी खातून को बच्चा फरोख्त किया। मुल्जिमा ने गिरफ्तारी के बाद फरफर बोलना शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म अंदाज में अगवा की वारदात करने वाले पुलिस के सामने नई नई कहानियां घड़ने लगे। मेरा बच्चा उनके पास था, इस वजह से मैं मजबूर हो गई थी। मेरा बेटा उनके पास है, मैं उनका बच्चा दूं तो मेरा बच्चा दे देगा। लखते जिगर वापस मिला तो माँ बाप फूले न समाये। नौमौलूद के वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों ने दुनिया न्यूज और पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की। बहुत ज्यादा खुशी है, बस मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस भी और मीडिया वालों की भी। आपका बहुत भला होवे, बहुत मेहरबानी है। मेरा बच्चा मैंने मिल गया है। ये सारी मदद ये हमले की है और पुलिस वालों की और मीडिया वालों के तहत आज बेटा मेरा मुझे मिली है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में गैर मुल्की भी शामिल हैं, जो शहर भर से बच्चों की अगवा की वारदातों में मुलविस हैं। 12 माह के दौरान शहर कायद के मुख्तलिफ अस्पतालों से 4 बच्चे अगवा हुए। कैमरामैन खलील आदिल और साथी रिपोर्टर फैसल शकील के साथ नवीद कमाल, दुनिया न्यूज, कराची। अब जिक्र स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का, जिसमें मुलव्विस खिलाड़ी अब पेशियां भुगत रहे हैं। शर्जील खान की अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल को दोबारा ट्रिब्यूनल के सामने उनकी हाजिरी होगी, जबकि खालिद लतीफ को 31 मार्च को तलब कर लिया गया है। क्रिकेट एकेडमी फिक्सिंग केस का ऐवान बन गई। नए मैच का फॉर्मेट और तरीकेकार फाइनल। 3 रुकनी ट्रिब्यूनल के सामने कर्नल आजम और तफज्जुल रिजवी समेत PCB के भी 3 अरकान पेश हुए। मुअत्तल ओपनर शर्जील खान की पहली हाजिरी। लगाए गए इल्जामात पढ़कर सुनाए गए। 14 अप्रैल को दोबारा तलब। उसी रोज चार्जशीट दी जाएगी। 5 मई तक जवाब जमा कराने के पाबंद होंगे। 15 मई से रोजाना की बुनियाद पर शर्जील खान के खिलाफ समाअत। बगैर छलांग लगाई जाए तो कुछ ऐसा ही होता है। मेक्सिको के सफारी पार्क में गुसीली शेरनी की सयाहों पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई। शेरनी खाई में जा गिरी। रावलाकोट में अलमनाक हादसा। पिंडी जाने वाली वैन आजाद पतन के करीब खाई में गिर गई। 4 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। कराची में रेंजर्स की कार्रवाइयां, जलाओ घेराव और वॉल चॉकिंग में मुलव्विस मुत्तहिदा लंदन के अरशद मुन्ना समेत 6 मुल्जिम गिरफ्तार। और हाजी कैंप लाहौर की जमीन 30 साल के लिए 5,07,000 रुपए मरला लीज पर दे दी गई। औने पौने रेट से कौमी खजाने को अरबों रुपए का झटका।